बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉगर की तीसरी क्लास के साथ मैं अमीन और हसनात आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमने थीम लगाया था उसको हम किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे। हम इसको अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे, इसमें हम अपने लिंक्स देंगे। तो आज की हमारी क्लास इसी मौजू पर है। क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। मैं आता हूं अपने इंटरफेस पे, ब्लॉगर के इंटरफेस पे। हमने आना है, थीम तो हमने सेट कर दिया था। अब इसके बाद बारी है इसकी लेआउट को सेट करने की। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर। लेआउट जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास से ये जो थीम ऑप्शन है ऊपर में जो टॉप पे आ रहे हैं वो है बॉक्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये एक साइड पे मैं ब्लॉक को भी खोलता हूँ ताकि मैं आउटपुट को बता दूँ। बॉक्स का मतलब है कि ये जो एरिया है ये बॉक्स्ड आना चाहिए या फिर अनबॉक्स्ड आना चाहिए। इसके लिए अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, इसकी वैल्यू में रख देता हूँ ट्रू, तो अभी हम इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बॉक्स्ड इसका ख़त्म हो गया और ये दरमियान में आ गया। जिसकी हाइट विड्थ थी वो उस लिहाज से आ गया। तो इस तरह यकीनन अच्छा नहीं लगता आपका जो ब्लॉग है। आप इसको हमेशा फॉल्स पर ही रखें ताकि आपका जो है फुली कवर कर सके उस एरिया को। इसको हम फॉल्स ही रहने देते। फॉल्स करने के बाद अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो जो है पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया ये जो हमारे ब्लॉग का थीम है। अच्छा, बॉक्स के बाद है पेज नेविगेशन रिजल्ट्स और रिलेटेड पोस्ट नंबर। ये आपके काम की नहीं, इसको इसी तरह ही रहने दें। इसके बाद जो है हमारे पास है टॉप सोशल विजेट, यानी ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, इसको हमने सेट करना है। तो एडिट पर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक पहली बात तो ये कि आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको यही रहने देता हूँ कि यही इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसमें से काफ़ी सारे हैं। डिलीशियस है, इंस्टाग्राम है, बिहेंस है, RSS है, डरेबल है। तो इसमें से काफ़ी सारे हमारे काम के नहीं है। सो मैं रहने देता हूँ इसमें से फेसबुक को, ट्विटर को, G+ को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ब्लॉकपिन को भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो जो आपके काम की है वो रहने दे, जो नहीं है आपके काम की उसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन तीनों को रहने देता हूँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 जो लिंक्स है वो रह गए। अब अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि वही पेज बार बार खुल के आएगा और ये ट्विटर वगैरह पर नहीं जाएगा। तो इसको लिंक देने के लिए हमने क्या करना है, इसी पर आना है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो हैश है इसको हमने ख़त्म करना है। सो हमने एडिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ से हमने हैश को ख़त्म करके हमने अपने फेसबुक पेज का एड्रेस यहाँ पर लगा देना है। साइट पे ऑलरेडी मैंने अपने पेजेस खोले हुए। फेसबुक में लिंक डालने के लिए आप अपने फेसबुक का पेज खोलें या जो भी आपका है ग्रुप आपने बनाया हुआ उसको कॉपी कर दे और यहाँ पर आप ब्लॉगर में आके इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद ट्विटर पर आ जाए। ट्विटर पर आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक कर दें, इस हैश को ख़त्म कर दें और जो आपका ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का पेज लिंक भी आप यहाँ से कॉपी कर दें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ये सब करने के बाद आप इनको सेव कर दीजिएगा और इस पूरे बॉक्स को सेव कर दीजिएगा। इसके बाद हम ओपन, इन सब को मैं बंद कर देता हूँ और ये ब्लॉग हमने बनाया इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि इसमें लिंक लग गए कि नहीं। अभी मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा पेज खुल गया। ट्विटर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे ट्विटर का अकाउंट खुल गया और इसके बाद इंस्टा पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज सामने आ गया। तो इस तरह हम अपने सोशल अकाउंट यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू से मुराद है आपका ये वाला एरिया, ये यहाँ पर हम अपने पेजेस लगाएंगे। फ़िलहाल इसके अंदर जो लगे हुए फीचर और SEO, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड, इनको हम ख़त्म कर देते हैं।
ये जितने भी पेजेस हैं इसके अंदर इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम न्यू मेन्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मगर उससे हम पहले हम कुछ पेजेस बनाएंगे यहाँ पर ताकि हमारे पास वो अवेलेबल हो। ठीक है, इसको मैंने खाली कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पट्टी जिसमें मेन्यू था ये बिल्कुल खाली हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टॉप में भी थे 2-3 पेजेस। अगर हम इन पर क्लिक करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, वजह ये है कि हमने अभी तक इसमें लिंक दिए ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने टॉप मेन्यू पर आ जाना है। टॉप मेन्यू पर आने के बाद आपने यहाँ से जितने भी ये तीनों पेजेस हैं इनको आपने डिलीट कर देना है। हम नए सिरे से इन पेजेस को बनाएंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको खाली छोड़ देता हूँ। पहले हम पेजेस क्रिएट करेंगे, फिर वो यहाँ पर मेन्यू में हम लेकर आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सोशल आइकन्स, ये तो हमने सेट कर दिया। ठीक है, मेन मेन्यू भी हमने सेट कर दिया। ब्लॉग का लोगो, अगर आपने कोई लोगो बनाया हुआ है अपने ब्लॉग के लिए तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हीडर एड्स जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये हीडर में एक एड इन्होंने लगाया हुआ है सूरा वालों ने, सो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम अपना एड लगाएंगे। इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जितना भी इसके अंदर HTML कोड लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि वो जो एड है वो भी ख़त्म हो गया यहाँ से, बल्कि यहाँ पर ये जॉनसर वेरिएबल आ रहा है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं ये, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल खाली कर देता हूँ। अब इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही चीज़ें आ रही है जो हम चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोशल आइकन्स आ गए। यहाँ की जो मेन्यू है वो अभी चूँकि हमने पेजेस क्रिएट नहीं किए, सो पहले पेजेस क्रिएट करेंगे और फिर उसको यहाँ पर मेन्यू में लेकर आएंगे। ये IT बेस्ड लर्निंग, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ये मेन्यू अभी फ़िलहाल खाली है और ये सर्च आइकन अभी हमारे पास है। अभी नीचे चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद इसकी सेटिंग को हम आज मुकम्मल करते हैं। आप आ जाए लेआउट के ऊपर। लेआउट पर आने के बाद टिकर ग्रिड जो दिया हुआ है तो ये इसको आप इसी तरह ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने जो चीज़ें हैं उसमें स्पॉन्सर एड्स है और एक्स्ट्रा एड है, इन दोनों को हम रहने देते हैं। और फॉलो अस, इस तरह ये इस साइड की जो फजूल चीज़ें हैं इन सब को हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड को छोड़ देते हैं हम, और इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टैग्स वगैरह इनको हम डिलीट कर देते हैं। इसको रिमूव कर दिया। एक्स्ट्रा ऐड इसको रहने दिया। ठीक है, फिर फॉलो अस इसको भी रिमूव कर दिया। अगर आप समझते हैं कि आपके काम की है तो आप रहने दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे काम की नहीं है, सो मैं इन लिंक्स वगैरह को डिलीट कर देता हूँ। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को ताकि ये तमाम ऑप्शन में डिलीट कर सकूँ जल्दी से। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक बहुत है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर ये सर्च को रहने दिया और अबाउट मी और पॉपुलर पोस्ट अगर एक दो आपने लगाना है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर पोस्ट की, कि पोस्ट हम जब देंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑन योर मेन पेज, ये आप 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, ये आप पर है। मैं इसको फ़िलहाल 5 रहने देता हूँ। इसके बाद रीड मोर का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, डेट किस तरह का आना चाहिए, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये आपको यहाँ पर प्रीव्यू सा भी नज़र आ रहा है कि जब आप कोई पोस्ट करेंगे तो पहले डेट आएगा, फिर पोस्ट का टाइटल आएगा, फिर अथर का नाम आएगा, पोस्ट की जो बॉडी होगी वो यहाँ पर होगी और उसके बाद नीचे जो सोशल आइकन है वो होंगे। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो कमेंट्स वाला सिस्टम है वो किस तरह होना चाहिए, इसको आपने सेट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये बता रहे हैं कि जी कमेंट सिस्टम में कि कंटेंट जो है वो ब्लॉगर और डिस्कस और फेसबुक, तो ये बीच में से हम एक निकाल देते हैं। ये डिस्कस पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म ही होगा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ब्लॉगर और फेसबुक को रहने देता हूँ। और डिस्कस शॉर्ट नेम जो है इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया कि इस तरह की होगी आपकी जो पोस्ट है।
इसके बाद हमारे सामने जो साइड वाला एरिया है, साइड बार की बारी आती है। साइड में हमारी ये चीज़ें सोशल आइकन्स है, अच्छे लग रहे हैं, और रिसेंट पॉपुलर और कमेंट्स वगैरह का सेक्शन है, आर्काइव्स है और ट्रेंडिंग है। इसको भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सोशल आइकन अगर आपने रहने देना है तो आप रहने दें, अच्छा लगता है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसके लिंक वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद रिसेंट पोस्ट वगैरह है, अगर आप इसको रहने देना चाहते हैं तो रहने दें, अदरवाइज इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉपुलर पोस्ट जितने आपके होंगे लास्ट 7 डेज़ में, 30 डेज़ में, ऑल टाइम के लिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टैब 3 में क्या चीज़ आएगी, टैब 3 में आएगी आपकी जो लास्ट कमेंट है वो आएंगे। अगर आप इसको रहने देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आर्काइव आप रखना चाहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ कि जी इसको भी रिमूव कर दें। आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रेंडिंग कोई चीज़ हो वो रखना चाहते हैं, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसके बाद जो टैग्स यानी कैटेगरीज वगैरह है वो रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ उसको भी रिमूव कर दें। हम एक सादा सा और प्यारा सा वो बनाना चाहते हैं ताकि उसमें ज़्यादा गिच पिच ना हो चीज़ों की। अच्छा, इसके बाद फूटर पर आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। फूटर आपका ये वाला एरिया होता है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है कॉन्टेक्ट फॉर्म है और सोशल आइकन्स है। इसको अभी हम सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़लेटर का विजिट होना चाहिए, नहीं, हम कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए। इसके बाद लेबल्स अगर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी हम कहते हैं कि नहीं जी रिमूव कर दें उसको भी। फिर अगर आपने कोई अपनी तरफ से विजिट ऐड करना है तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर काफ़ी सारे विजिट्स अवेलेबल है। अगर बाहर से आप कहीं लेकर आना चाहते हैं तो आपके पास HTML का ऑप्शन भी होता है, उसकी जो एम्बेडिंग कोड है वो यहाँ पर आप ले आएगा तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई तस्वीर लगानी है, कोई पेज लगाना है, कोई लिंक लगाना है तो यहाँ पर आप विजिट की जगह पर इसको लगा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, विकीपीडिया, कुछ भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नन ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा साफ़ सुथरा आना चाहिए ये एरिया। यहाँ पर रह गया हमारे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर कांटेक्ट करें, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी हम बनाएंगे कांटेक्ट का ऑप्शन। सो मैं कहता हूँ कि इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फूटर सोशल विजिट से ये भी उसी तरह है जिस तरह पहले हमने बनाया था। इसमें से आप गैर ज़रूरी चीज़ें डिलीट कर दें और जो काम की है वो आप रहने दें। यहाँ पर मैं इन 3 को रहने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर वही जो लिंक्स है उसको कॉपी करते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस फेसबुक का है तो इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पर हम अपना फेसबुक का एड्रेस डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद ट्विटर की बारी है तो ट्विटर का एड्रेस आप यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा और यहाँ पर ये पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम को भी आप यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा और सेव कर दें। इसके बाद तमाम मेन्यू को आप सेव कर दें। दोस्तों अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। हमारा एक बेहतरीन पेज है इस वक्त, साफ़ सुथरा, और यहाँ पर हमारे पोस्ट वगैरह आएंगे जो पोस्ट हम लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह एक मैंने ऑलरेडी पोस्ट दिया हुआ था, हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्ट पोस्ट जस्ट टू सी द आउटपुट ऑफ पोस्ट टेक, ठीक है। आउटपुट की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी है, एनी हाउ ये तो टेस्ट पर्पसेस के लिए था। तो हमारे जो पोस्ट है वो इस तरह से शो होंगे। अब बाकी काम हमारा रह गया कि हम पेजेस किस तरह बनाएंगे। पहले हम पेजेस बनाना सीखेंगे और फिर उनको यहाँ पर लाना सीखेंगे कि हम अपने मेन्यू में उन पेजेस को किस तरह लेकर आएंगे। तो पेजेस में आप याद रखिए कि आपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज लाजमी बनाने हैं अगर आपने एडसेंस की मोनेटाइजेशन लेनी है। तो ये पेजेस उसमें से लाजमी होने चाहिए। मेरे ख्याल में क्लास लंबी हो रही है, ये आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑटो जनरेटेड भी हो सकती है। प्राइवेसी पॉलिसी हम जनरेट कर सकते हैं, अबाउट अस भी हम जनरेट कर सकते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।